दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। कई समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। जसपुर में कई जगहों पर जीएसटी टीम की छापेमारी। शहर के प्रतिष्ठानों और व्यापारियों के घर पड़ा छापा। कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप। उत्तराखंड के नाम जुड़ा एक और गौरव। चमोली की बहू ने किया राज्य का नाम रोशन। पहली महिला अधिकारी गीता राणा नेगी बनी सैन्य कमांडर। केवल गांव में छाया जश्न का माहौल। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1.5 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कॉलेज के छात्रों को करते थे स्मैक सप्लाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी सुभाष महेश्वरी ने एसएसपी को मामले की जानकारी दी है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बता दें आपको, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी गई। कारोबारी सुभाष माहेश्वरी ने एसएसपी को मामले की जानकारी दे दी है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई, क्या कुछ खुलासा हुआ है मामले में अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, अभी लगभग दो से 3 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया था। उसके बाद आज 20 लाख की रंगदारी मांगने का सामने आया है और ऐसे में एसएसपी महोदय से एसओजी के द्वारा इस मामलों को एसएसपी के सामने लाया गया। और उसके बाद सुभाष महेश्वरी की बात करें तो सुभाष महेश्वरी आज खुद मिलकर एसएसपी साहब से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने इस पे एसएसपी साहब से जिक्र किया है। जी, तो साथ ही मैं आपको बता दूं, मास्टरमाइंड पंजाब के शहीद सिद्धू मामूली के हत्याकांड के बाद मास्टरमाइंड के साथ यह रंगदारी मांगने का सामने आया है। जी, रंगदारी फोन कॉल से मांगी गई थी, तो क्या फोन कॉल ट्रेस किया जा रहा है? किसके नाम पर फोन नंबर रजिस्टर था, ये कुछ खुलासा हो पाया क्या? जी, अभी सूत्रों के हिसाब से आपको बता दूं, इस पे भी एसएसपी लगातार अपने एसओजी के साथ, अपनी टीम वर्क के साथ लगे हुए हैं और ऐसे में रंगदारी मांगने का नंबर तो अभी तक क्लासे में नहीं आया। अभी एसएसपी साहब ने कहा है इसे अभी पर्दे के पीछे रखा गया है, क्योंकि जिससे कहीं ना कहीं वो लोग सतर्क ना हो जाए, जिससे उसी के चलते उन्होंने भी फोन कॉल को किसी के सामने नहीं लाए। और ऐसे में अगर हम बात करें, अभी हरिद्वार क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जी, चलिए, शुक्रिया धर्मराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर के जसपुर में जीएसटी की टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जल्द ही ऐसे लोग जेल के अंदर होंगे जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति किसी से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर ना करे। मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि किसी से भी, कोई भी हो, ना तो अपना पैन कार्ड शेयर करें, ना अपना वोटर आईडी कार्ड शेयर करें, ना अपना आधार कार्ड शेयर करें, ना अपना फोन नंबर शेयर करें। अगर कोई आपसे मांगता है, किसी बैंक के उससे मांगता है, तो आप खुद जाके पूछें कि ये ऐसा कोई स्कीम है क्या। ये हमारी कमजोरी का नतीजा है कि कोई हमसे पूछता है और हम उसे मांग लेते हैं और हम उसे दे देते हैं। और आज 300 भर में यहीं के आप ही लोगों के बीच में है, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की जो उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर हम लोग जागरूक होंगे तो इस तरह के लोग पैदा नहीं होंगे। आप इस पे सूचना दे सकते हैं और यकीन कीजिए कि आपकी पूरी पहचान गोपनीय होगी।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर के बालावाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस महामंत्री राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने घरेलू गैस के बढ़ते दामों और अन्य बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट के बल जमीन पर लेटकर और अपनी पीठ पर गैस सिलेंडर रखते हुए नारेबाजी की। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार में शासित भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतने परेशान हो गई है आम जनता। पेट्रोल देखो, गैस देखो, डीजल देखो, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार की कान पर जो है बिल्कुल झूठ सिस्टम रेंगी नहीं बिल्कुल भी। हमारा तो सरकार से निवेदन है कि आम आदमी को कम से कम जो है कुछ राहत मिले, उनके रेट जो है थोड़े कम किए जाए ताकि हर आदमी को राहत। रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश तोमर उत्तराखंडी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने त्यूनी तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वन गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा लगातार सरकारी भूमि पर कब्जा करने का जिक्र किया गया। ज्ञापन में ईदगाह और कब्रिस्तान बनाकर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ने का जिक्र भी किया गया। साथ ही विभागीय अधिकारियों पर साठगांठ के आरोप लगाए गए। लक्सर में पुलिस उप अधीक्षक विवेक कुमार का उत्तराखंड एसटीएफ में स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थानांतरण पर लक्सर कोतवाली परिसर में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उनके सहकर्मियों ने फूलमालाओं के साथ उनकी विदाई की। बता दें कि विवेक कुमार 1 साल तक इस क्षेत्र में पदस्थ रहे। इस दौरान उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। उनकी बेदाग छवि के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, पुलिस में जो ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मी हैं, दरोगा हैं, उनके प्रति एक विशेष अपने हृदय में जगह रखनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे अंदर तो कमी है, मेरी कांग्रेस पार्टी में भी ये कमी है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और विवेक कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छा रहा है, जनमानस के लिए भी अच्छा रहा है और पुलिस स्टाफ के लिए भी अच्छा रहा है। लेकिन नशे का कारोबार करने वालों के लिए, अपराध करने वालों के लिए बड़ा खराब रहा है, बड़ा खतरनाक रहा। शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास आवंटित किए, जिसमें कुल 394 लाभार्थियों को आवास आवंटन किए गए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत 21 परियोजनाओं में 17,304 आवास बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 5 परियोजनाओं में 3,104 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयां प्रस्तावित हैं। परिषद द्वारा 16 परियोजनाओं में 14,200 आवास प्रस्तावित हैं। अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होती नजर आ रही हैं। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज में 600 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुरुंग का कहना है कि यदि राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन के चलते 15 मार्च के बाद मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों में आक्रोश रहता है, गुस्सा रहता है कि जिन्होंने उस कठिन उसमें काम किया है वक्त में, समय में, है ना, अगर उनको इस तरह से छोड़ा जाएगा, निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश रहता है कर्मचारियों पे। और हम विवश रहेंगे धरना प्रदर्शन करने की स्थिति है, दयनीय स्थिति बनी हुई है अस्पतालों की वर्तमान समय में। और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो स्टाफ है उनकी संख्या कम होती जा रही है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो हमारे कैबिनेट मंत्री है सौरभ गोगरानी, उनसे बात की, कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हम इस जो बैठक है कैबिनेट में उसमें हम चर्चा करेंगे और शासन स्तर पर इसमें वार्ता चल रही है और जो भी है 15 मार्च को
समाप्त हो रहा है जो सेवा काल समस्त कर्मचारियों का, उसको हम कहीं ना कहीं सेवा विस्तार करेंगे। कम से कम 6 माह या 11 माह के लिए उसको सेवा विस्तार किया जाए। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में परिवहन विभाग की सचिव अरविंद सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन सचिव ने साल 2022 और 2023 में फरवरी 2023 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण दिया। इसके अलावा राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। जन जागरूकता, वाहनों की तकनीकी जांच में गुणवत्ता सुधार जैसे कार्यों का विवरण दिया गया। लोक निर्माण विभाग से सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली गई। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में भी चर्चा हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सड़क सुरक्षा सलाहकार परिषद की आज बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और सचिवालय मौजूद थे। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकना, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, और यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें यात्रियों की जान कैसे बचाएं, ये हमारी प्रायोरिटी है। और हमारा मानना है कि ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 4 धाम यात्रा अगले माह से प्रारंभ हो रही है। हमने NH, PWD, BRO, NHI सभी कार्यदायी संस्थाओं को आज बुलाया था। तो ब्लैक स्पॉटों का चयन, डिवाइडर लगाना, CC कैमरे लगाना और जो गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण होना है उनको सुनिश्चित करने के लिए आज निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर भ्रमण के दौरान हॉट एयर बैलून और पैरा मोटर एडवेंचर एक्टिविटीज का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने एडवेंचर एक्टिविटीज विशेषज्ञों से जानकारी ली। साथ ही जिला अधिकारी चंपावत को निर्देशित करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों को जिले के अन्य जगहों पर भी शुरू किया जाए। इन क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ा जाना जरूरी है, जिससे प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी का धन्यवाद दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से खुलने जा रहा है, जिसकी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख, तपोवन ट्रैक, केदारताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ गरतांग गली भी है। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बता दें कि 30 नवंबर 2022 को इस पार्क के गेट बंद हुए थे, जो 1 अप्रैल 2023 को खुलेंगे। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा के लिए मुख्य रूप से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही यात्रा से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में व्यवस्थाओं से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह बड़ी तादाद में पहुंचने वाले श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। लोहाघाट के सुई गांव में वर्ग की फर्की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में सामूहिक रूप से गायन किया गया। होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग सुई गांव पहुंचे। होली महोत्सव कमेटी अध्यक्ष श्याम दत्त चौबे ने बताया कि होली गायन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 3 गांव के ग्रामीण मिलकर वेदांती होली के अलावा विशेष वर्ग की फर्की होली का गायन करते हैं और पारंपरिक होली के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ते हैं। सारे वेदांत यानी वैदिक काल से ही यहाँ पर जो होली का आयोजन होता है कि विशिष्ट एक हमारा ये त्यौहार है, जहाँ पर कि वेदांती होलियों से लेकर के हमारी तमाम ऐसी होलियों का गायन होता है। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा रखी है उसमें तमाम ऐसी होली हैं कि जो इस क्षेत्र में कहीं और नहीं गाई जाती हैं। जो हमारे पूरे रामचंद्र जी से लेकर के हमारे शिव जी कैलाश तक की जो विभिन्न गाथाओं का वर्णन हमारी होलियों में होता है, इनमें वर्ग की फर्की एक विशेष होली जो हमारे यहाँ गाई जाती है, जिसको कि नैनीताल से लेकर हमारे अन्य जगहों में भी प्रदर्शन हुआ है। तो हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर अपना जो
इस होली के लिए समय देते हैं, उसमें एक ऐसा प्रदर्शन जो विशिष्ट प्रदर्शन होता है हमारे गांव के लोगों द्वारा यहाँ किया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। बता दें कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार हर विषय पर जबरन पेच फंसा रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। अगर तमाम मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो वे आंदोलनरत रहेंगे और सरकार की नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ दिन पूर्व हमारा पूर्व सैनिकों के लिए जो है OROP 2 का गठन करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों ने हमारे OROP को हाईजैक करके हम जवानों की अनदेखी की गई है, जबकि मूल रूप से या मुख्य रूप से पहले से भी यह बना हुआ है कि OROP केवल जवानों को दिया जाएगा, जवानों जैसे तक। अधिकारियों को यह OROP लागू होने का कोई मतलब नहीं था। जब OROP 2 लागू किया गया जिसमें अधिकतम लाभ अधिकारियों को दिया गया बजाय जवानों जैसियों के, जबकि उसी समानुपात में अगर जवानों जैसियों को भी दिया जाता शायद हम आज इस धरने प्रदर्शन की ओर नहीं जाते। ज्ञापन देंगे OROP के संबंध में जो जनतक मतम धरना प्रदर्शन चल रहा है, MSP का मुद्दा है, OROP का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के उनकी जो विसंगतियां हैं उनके बारे में हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको सरकार जो है वो बहुत कम पेंशन दे रही है जबकि हमारे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा दे रही है। तो इस संबंध में हम मेमोरेंडम जो है उप जिलाधिकारी तक जाएंगे और वहाँ ये देके आएंगे हम सारे सैनिक यहाँ से जुलूस निकल कर। मांग ये है कि हमारी MSP एक समान हो, ऑफिसर्स की या JC वार्ड जवान की MSP में भेदभाव है और जो पेंशन है उसमें भेदभाव है, तो उसको भी हम चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो। और जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, तो उसको भी जो है बराबर किया जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पर अनियंत्रित कार खाई में गिर गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ। गाड़ी के अनियंत्रित होने का कारण अभी भी अज्ञात है। प्रदेश सरकार साहसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी मिशन के तहत टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी से जौलजीवी जाने वाले मार्ग पर 12 किलोमीटर तक रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय टम्टा के साथ ही जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहिए। रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसी खेलों के लिए उपयोगी जगह है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। पूर्णागिरी क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी सितंबर से रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पूर्णागिरी धाम को जाते समय मां शारदा का भी तट है और मां शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहां से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियाँ हो गई हैं जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ माँ पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा। और हमारे यहाँ पर हरिद्वार की कनखल पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 तस्करों के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद हुई स्मैक की कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरुकुल काकंडी विश्वविद्यालय में स्मैक सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों ने स्मैक का सेवन करने वाले छात्रों की जानकारी जुटाना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों पर दबिश दी और उन्हें पकड़ लिया।
उत्तरकाशी में IND24 ने विशेष पहल की। IND24 ने सामाजिक महत्व को समझते हुए जूनियर हाई स्कूल बठेदी में करियर काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया और छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को देखते हुए अपनी चॉइस के हिसाब से करियर चुनने की सलाह दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। SDRF की CO ने चैनल द्वारा शुरू की गई इस पहल की जमकर तारीफ की। बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत जानकारी मिली। सर लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ढंग से समझाया है अपने कैरियर के बारे में, कैसे हमें अपना कैरियर आगे बढ़ाना है। और हमें इससे सीख मिली है कि आगे बढ़ने की, अपने करियर को पाने के लिए, जो हमारा गोल है उसे पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब हमें बहुत ही अच्छे से समझ आया। पहले तो हमें जो गोल में फोकस है, कहीं भी अपना ध्यान नहीं भटकाना, ये वाली बात तो हमें बहुत ही ज़्यादा समझ आई। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यहाँ पर बहुगुणा जी और बिजवानी जी ने बहुत ही सुंदर और डिटेल में जानकारी हमारे बच्चों को दी अपने कैरियर के प्रति, कि वो भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसका एम पहले ही निर्धारित कर लें और कुछ चीज़ें अपने दिमाग में पहले से ही रख लें जानकारियाँ, तो निश्चित रूप से भविष्य में उनको सफलता मिलेगी। तो ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही उपयोगी था और बच्चों के लिए निश्चित रूप से मोटिवेशनल होगा और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करेंगे। प्रिंसिपल की ओर से हमें इनविटेशन दिया गया था कि यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के बारे में बच्चों को कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मुझे बुलाया गया। तो मैं यहाँ पर SDRF में निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ और बहुत सारे रेस्क्यू में हम देखते हैं जीवन और मौत की जब जंग लड़ रहे होते हैं लोग, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे लोग जो है चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, कैसे अपने आप को उसके बाहर निकालना होता है। इसी प्रकार से जो है जीवन में जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम सेम स्टोरी को यहाँ पर जो है डाइवर्ट करके और बच्चों को उनको एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करके उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी आप वो बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें एक अच्छे तरह से वो अपने टारगेट को हासिल। ऊधम सिंह नगर की किच्छा में फूलों की होली और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें भाजपा नेता भी इसमें शामिल हुए। जिस तरीके से होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, उसी के तहत ऊधम सिंह नगर की किच्छा में भी फूलों की होली खेली गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस दौरान शिरकत की। फूलों और गुलाल से होली खेली गई। मन में था होली का उससे बड़े धूमधाम से मनाया जाए, इसी से मन में भाव आया और मैंने कहा आपके समय फूलों वाली होली का एक जैसे बरसाना में होती है, किच्छा में लाई जाए बरसाना वाली होली। और इस भावना से प्रणीत होकर के मैंने उसको शुरू करने का अपना एक मन बनाया और राधे की कृपा से, राधे कृष्ण कृपा से, आप लोग सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और सब बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। और आज से भर सब लोगों ने बहुत आनंद लिया और बहुत ही खुशी से झूमते हुए, फूलों को बरसात करते हुए, रंगों को खेलते हुए आए और शहर में एक अच्छा सा वातावरण बना। सबको खुशियाँ हुई, कार्यक्रम सफल रहा, सबको आनंद आया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने भी कार्यक्रम भाग लिया, सहयोग किया, जो भी करा, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत होली की बधाई देना चाहता हूँ। गोपेश्वर में राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय की NSS इकाई ने 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाया। जड़ी बूटी शोध संस्थान के प्रभारी और वैज्ञानिक डॉक्टर CP कुनियाल ने शिविर का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को राष्ट्र निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने युवाओं को सुनहरे भविष्य का निर्माता बताया। ग्राम प्रधान मंडल पुष्कर सिंह विश्व ने कहा कि नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइबर अपराध जैसे कई मुद्दों को लेकर समाज को जागरूक किया जा सकता है। शिविर के दौरान पोषित गांवों में कई समस्याओं को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।